कामाक्षा में जो एक तांत्रिक पीठ है, वहाँ साल में कुछ समय ऐसा आता है जब बामन श्री पीठों में लिंग के रूप में स्थापित माता की वो कामाक्षा पीठ सफेद पानी की जगह लाल पानी प्रकट करती है। वहाँ पे उस समय कोई पुरुष पुजारी नहीं होते, केवल स्त्री पुजारी होती हैं। और उस समय उस जो जल वहाँ पिंडी में से निकलता है, उस पर वस्त्र रखा जाता है जो लाल हो जाता है, और उस वस्त्र के टुकड़े कुछ टुकड़े भक्तों को दिए जाते हैं, और वो लोग उस टुकड़े का गोल बनाकर तावीज में लगाकर पहनते हैं माता का, ये मानकर, प्रसाद मानकर। केवल वो एक जगह है, बाकी कभी भी अपवित्र अवस्था में माता के मंदिर में माता सदा शुद्ध रूपा है। इसीलिए माता की ज्योति, माता के मंदिर में जाना अपवित्र अवस्था में कभी नहीं जाना चाहिए। बाद में ये जो प्रचलन हुआ स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को वो नहीं करना चाहिए, वो किस लिए हुआ? क्योंकि एक समय था जब पढ़ी लिखी समाज थी, जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों वेद पाठी हुआ करते थे। लेकिन फिर बीच में एक दौर आया जहाँ स्त्रियों को एकदम घर में बंद कर दिया गया। वो मिलेच्छों का एक तरह से वो कह सकते हैं वर्चस्व। फिर लड़कियों को पढ़ाया बंद कर दिया, कोई लड़कियों को पढ़ाता नहीं था। बचपन में ही उनकी शादी कर देते थे, क्योंकि थोड़ी बड़ी होती थी, किसी का मुंह दिख गया तो उठा ले जाते थे उसको। तो अपनी लड़की की सुरक्षा के लिए बाल विवाह की परंपरा उस समय चल गई, कोई लड़की को पढ़ाते नहीं थे। अभी भी आप तालिबान देख लो, अफगानिस्तान में, वहाँ कहाँ लड़कियों को पढ़ने देते? आपने वो मलाला नाम सुना होगा। अभी भी वहाँ पे कहाँ लड़कियों, अभी अफगानिस्तान में अभी की पोजीशन ये है कि 20 बरस अमेरिका की सेना थी, तालिबानी चुप बैठे थे, तो फिर से स्कूल वगैरह खुल गए थे। लेकिन जैसे ही अब तालिबानियों का कब्जा हुआ, सब नेता वेता भाग गए, अमेरिका की सेना सब चली गई वहाँ से। अब वहाँ पे वो स्थिति है कि कोई लड़की शॉपिंग नहीं कर सकती, लड़की पार्क में नहीं जा सकती, लड़की स्कूल नहीं जा सकती, यहाँ तक कि जिंदा तो जिंदा छोड़ दो, पुतलों के भी सर काट दिए उन लोगों ने। पुतलों में भी अगर कोई लड़की थी उसके भी सिर काट दिए उन्होंने, इतना ये था। तो काले कौआ की तरह ढकी रहे, बस बच्चा पैदा कर और कछु काम नहीं, ये स्थिति आ गई। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में भी बाल विवाह, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, ये उस समय हुआ। लेकिन जैसे 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 मिलेच्छों की सोच से आज़ाद हुआ भारत, तो लड़कियों को पढ़ाया भी जा रहा है। अब विवाह का भी समय बदल दिया गया है, अब छोटी उम्र में विवाह का कोई विधान नहीं है। ऐसी स्थिति में अब ये बात पता है कि किस समय पर मंदिर जाना चाहिए और किस समय पर नहीं जाना चाहिए। शरीर की शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था का ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान, सही गलत का ज्ञान अब की नारियों को है। इसीलिए अब की नारियों को ये कहना कि वहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बताओ अपनी बेटियों को, उन नारियों को जो मूढ़ हैं, जो किसी भी समय कहीं भी मुंह उठा के चल देती हैं, उन मूढ़ स्त्रियों को तो बताना पड़ेगा कि अशुद्ध अवस्था में तुम ये नहीं कर सकती, अशुद्ध अवस्था में तुम इस जगह नहीं जा सकती, इसे नहीं छू सकती, ये नहीं कर सकती। उन मूढ़ स्त्रियों को तो बताने की अभी भी जरूरत है, जो अशुद्ध अवस्था में भी मुंह उठा के चली देती। आज कुछ पढ़ी लिखी भी ऐसी हैं जो कहती हैं क्या है, ये तो शरीर का धर्म है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर भी चले जाते हैं हम तो। एक छोरी मिली, बड़ी बहस कर रही मोते, गुस्सा आता है, थप्पड़ मारूंगा कान में। जल्दी से गुस्सा नहीं आता, खूब समझाने के बाद भी, अरे ये तो वो समझाने की ये कोशिश करी थी तो शरीर। मैं उसको बोला कि माता थोड़ा समझने का प्रयास कर, अगर प्रैक्टिकली भी देखेगी तो मान ले, तो किसी तुलसी के पास चली जा, वो तुलसी सूख जाएगी। ऐसी अवस्था में तू किसी
कहीं चिप्स बन रही हो, आप वहाँ देखिए वो चिप्स लाल पड़ जाएंगी। देखा है मैया? कोई अचार बनते समय ऐसी अशुद्ध स्त्री उसको छू ले, वो अचार सड़ जाएगा। होता है कि नहीं होता? सोचो, अगर पेड़ पौधे वस्तु तक इसको मान रही हैं तो परम सत्ता उसको क्यों नहीं मानेगी? ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये संतान उत्पत्ति के लिए ज़रूरी है। इसी मैल से हम पैदा हुए हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि किस समय में हमको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या सही है और क्या सही नहीं है। कोई दूसरा तुम्हें रोके कि मंदिर में मत घुसो, उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इस जगह मुझे नहीं जाना है। सीधी सी बात। तो ये जो लौंग की ज्योति है, ये सबसे पवित्र ज्योति है, और जिस समय में घर में अशुद्ध अवस्था हो उस समय नहीं देना। बाकी आप रोज की रोज लौंग और कपूर की मिट्टी के दीवले में माता की ज्योति जलाइए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राय परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बा की उपासना करिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कहकर माता को पुकारिए, चामुंडाए विच्चय कहकर उनका स्मरण करिए और माता को मनाइए। मुझे लगता है सारी दुनिया में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई है तो वो जगदम्बा है। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।